अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार का ज्ञान की उत्पत्ति होती है वह परलक्षी ज्ञान है। वह आत्म सन्मुख भेद ज्ञान द्वारा करके कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार शरीर रागादिक
और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं होता है। मैं तो परम वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहे परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश रहित परम वीतराग स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा द्रव कर्म 9 कर्म भाव कर्म इन तीनों कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का तन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
और पर्याय दृष्टि विनश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 1015। आप लोग भी निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। वस्तु में राग द्वेष तथा मिथ्या श्रद्धा की गंध ही नहीं है। शक्ति में तो अकेला सिद्ध पद ही पड़ा है। उसकी दृष्टि होने पर पर्याय में उसी का इनलार्ज होता है। क्या भाई, बड़ी सुंदर बात है। किस प्रकार से हमारी आत्मा में मोक्ष रूपी पर्याय प्रकट हो, मोक्ष मार्ग प्रकट हो, उसकी बात यहाँ बताते हैं। तो कहते हैं वस्तु में राग द्वेष तथा मिथ्या श्रद्धा की गंध नहीं है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निरंजन जो चैतन्य वस्तु है, उस चैतन्य वस्तु में राग यानी शुभाशुभ भाव, द्वेष यानी निंदा की परिणाम, मिथ्या श्रद्धा यानी विपरीत मान्यता, उसका उसमें गंध भी नहीं है। क्या भगवान? अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल अनंत शक्तियों के भंडार वाली, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन जो चैतन्य वस्तु है, उस वस्तु में राग द्वेष और मिथ्या श्रद्धा की गंध भी नहीं है। मतलब जो है मोह राग द्वेष के जो परिणाम है, वह हमारी चैतन्य वस्तु के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हे भगवान, ऐसी बात है। जो अपनी शुद्धात्म रूप वस्तु है, तीनों काल शरीर से भिन्न है, रागादिक परिणतियां पर्याय में होने पर भी उन रागादिक परिणतियों से मेरा भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है। ऐसी शुद्धात्म वस्तु में, अनंत शक्तियों के भंडार वाली चैतन्य वस्तु में मोह राग द्वेष के परिणामों की गंध तक नहीं है भगवान। ये अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। तो उसमें क्या है भगवान? तो कहते हैं उसमें तो सिद्ध जैसे पद उसमें पड़े हुए हैं। क्या? सिद्धों का भंडार पड़ा हुआ है। सिद्धों की अनंत शक्तियां हमारी चैतन्य वस्तु में पड़ी हुई हैं। इसी में लगाओ ना, समझ में आया भैया? अपनी जो चैतन्य वस्तु है, अपन कौन है? भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो, अरूपी हो, अमूर्तिक हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ये शरीर आदि अपनी चैतन्य वस्तु में तो है ही नहीं है। लेकिन हमारी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वह भी हमारी आत्म वस्तु में नहीं है, विद्यमान है। जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियां हमारी चैतन्य वस्तु में भरी पड़ी हुई है। ये मोह राग द्वेष रूपी परिणामों की उसमें गंध भी नहीं है। ये दुख रूपी पर्याय का उसमें तीनों काल अभाव है।
ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान है। समझ रहे आप? समझ में आ गई भैया क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इस बोल के अंदर में क्या समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि वस्तु में राग द्वेष तथा मिथ्या श्रद्धा की गंध ही नहीं है। शक्ति में तो अकेला सिद्ध पद ही पड़ा है। क्या है? चैतन्य वस्तु में सिद्ध पद पड़ा हुआ है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, आत्म वस्तु है वो सिद्ध समान है। उसमें तो अनंत शक्तियां सिद्ध भगवान जैसी पड़ी हुई हैं। उनमें शक्तियों की बात है, पर्याय में व्यक्तता की बात नहीं है। पर्याय में व्यक्त कैसे होंगी उसकी बात आगे समझाएंगे। पहले ये समझ में आना चाहिए अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, वह अरूपी है, अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। उसमें ये रागादिक मलिन परिणाम, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्य मलिन परिणाम हमारी चैतन्य वस्तु से अत्यंत भिन्न है। उसमें ये मूराग्निश के मलिन परिणाम उनका उस आत्मा में अभाव है। उसमें तो स्वच्छता के भंडार पड़े हुए हैं, अनंत शक्तियां उसमें विद्यमान हैं। जैसे बदन पे पहना हुआ कपड़ा बदन से तो भिन्न है ही, लेकिन इस कपड़े के ऊपर जो गंदगी आ गई है वह गंदगी उस कपड़े का रूप नहीं है, कपड़े से अत्यंत भिन्न है। ऐसे ही हमारी चैतन्य वस्तु आत्मा रूपी अत्यंत आनंद स्वरूप शरीर से तो भिन्न है ही, लेकिन मोह राग द्वेष के रूप परिणाम मलिन परिणाम से भी तीनों काल भिन्न है। समझ में आया भैया? पहले अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो। ये अपनी जो चैतन्य वस्तु है तीनों काल स्थायी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जिसमें पर पदार्थों का तो प्रवेश होता नहीं है। अंदर में होने वाले परिणामों में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे भी हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु है, उसमें तो सिद्ध जैसी अनंत शक्तियां उसमें भरी पड़ी हुई हैं। कभी हमने अपने आत्मा के स्वरूप को ना जाना, इसीलिए निरंतर पर्याय में दुख रूपी पर्याय चल रही हैं। उनका अभाव तो अपनी चैतन्य शक्ति को पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करना। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या भगवान कौन हो? मैं अमूर्तिक प्रदेश वाली चैतन्य वस्तु हूँ, स्थायी वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसे अपनी वस्तु को पहचान कर उसकी दृष्टि करना, तो जो द्रव्य के अंदर शक्तियां भरी हुई हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है, उसे भगवान धर्म कहते हैं। भगवान है, ये धर्म आप हर जगह कर सकते हो। ये ऐसा धर्म है, ऐसा धर्म करने के लिए तुम्हें मंदिर में बैठना पड़े, भगवान की तरफ देखना पड़े, सम्य शिखर जी की यात्रा करना पड़े, तब होगा। तो कहते बिल्कुल भी ना होगा। ऐसा धर्म तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का ज्ञान करके, मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, अरूपी हूँ, शरीर रागादिक से भिन्न हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा श्रद्धा ज्ञान जिस पर्याय में होता है तब उनकी शक्तियों का उस पर्याय में व्यक्तता होती है। उसे अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। समझ में आ गई? भगवान हर जगह ऐसा धर्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई सब मंदिर में ही होता है तुम्हारा ये धर्म। समझ में आया भैया? घर में बैठे भी ये धर्म किया जा सकता है। अरे दुकान पर बैठे हो तो भी किया जा सकता है। अरे नारी की जीभ भी नरक में रहता है, ऐसा धर्म प्रकट कर लेता है भगवान।
थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। धर्म किसे कहते हैं? निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होना, वह भगवान ने धर्म कहा है। मलिन पर्याय का अभाव होना, निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होना, उसको भगवान ने धर्म कहा है। और वे निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने से होती है। क्या भगवान? आज समझो, काल समझो, अनंत काल बाद समझो, समझना तो तुम्हें यही पड़ेगा। जितनी जल्दी अपनी आत्मा की समझ सच्ची कर लोगे, उतनी जल्दी संसार सागर से और दुखों से पार हो जाओगे। और नहीं समझोगे तो अनंत काल से तो भाई सब संसार में रखड़पट्टी कर ही रहे हो। क्या भगवान? ये मनुष्य पर्याय अपने आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए होती है, अपने आत्मा का सेवन करने के लिए होती है। समझ में आया? नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। ये काम कीजिए भगवान, अपने आत्म वस्तु को पहचानिए। अपनी चैतन्य वस्तु में ये मोराग देश के परिणामों की गंध तक नहीं है भगवान। समझ में आए? अपनी चैतन्य वस्तु में तो अनंत शक्तियां तीनों काल विराजमान है, सिद्ध भगवान जैसी शक्तियां हैं। समझ में आए भैया? इसीलिए यह कहते हैं वस्तु में राग द्वेष तथा मिथ्या श्रद्धा की गंध ही नहीं है। समझ गया? ज्ञानियों ने ऐसा अपनी चैतन्य वस्तु को देखा है। भले ही अज्ञानी जीवों को इन बातों की खबर नहीं है, लेकिन उनकी वस्तु भी ऐसी की ऐसी है जैसी यहाँ भगवान ने बताई है। कहते हैं वस्तु में राग द्वेष तथा मिथ्या श्रद्धा की गंध ही नहीं है। शक्ति में तो अकेला सिद्ध पद ही पड़ा है। क्या पड़ा है? सिद्ध सदा, सिद्ध समान सदा पद मेरो। मैं तो सिद्ध भगवान जैसा हूँ। सिद्ध पद पड़े होंगे उसमें, हैं? समझ में नहीं आया? सिद्ध समान भगवान आत्मा है। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है भेद के नहीं संसार। अपनी चैतन्य वस्तु सिद्ध भगवान जैसी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जिसमें दुख का नाम मात्र भी नहीं है। सुख ही सुख भरा हुआ है, उसमें सुख ही सुख भरा हुआ है। भगवान सुख का ही पिटारा है। जैसे मिश्री अपने मिठास से भरी हुई होती है, मिश्री डिब्बे में रखी हुई है, उस समय मिश्री उस डिब्बे से भिन्न है कि अभिन्न है भगवान? भिन्न है। जिस समय मिश्री उस डिब्बे के अंदर रखी हुई है, वह मिश्री उस डिब्बे से भिन्न है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु आत्मा रूपी इस शरीर रूपी डिब्बे से अत्यंत भिन्न है भगवान। कहते हैं जिस प्रकार से मिश्री उस डिब्बे से भिन्न है, मिश्री के ऊपर जो भी गंदगी लगी हुई है, वह मिश्री उस गंदगी से भी भिन्न है भगवान। वह तो मीठे स्वभाव वाली है, उसे मिश्री कहते हैं। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु जो है वह पूर्ण आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। वह शरीर से अत्यंत भिन्न है। और उसके पर्याय में जो रागादिक परिणति देखी जा रही है, जो मोराग देश के परिणाम देखे जाते हैं, उन रागादिक परिणतियों से मेरी चैतन्य वस्तु सदा काल भिन्न है भगवान। ऐसा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में हो जाता है, तब वह जीव शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़कर अंदर में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उस पर दृष्टि देता है। आगे की लाइन में लिखा क्या भगवान कहते, उसकी दृष्टि होने पर पर्याय में उसी का इनलार्ज होता है। क्या भगवान? इनलार्ज बारे इनलार्ज यानी विकास होता है, मोक्ष रूपी पर्याय की प्राप्ति होती है। अपना भगवान आत्मा सिद्ध शक्तियों से भरपूर है। सिद्ध पर्याय का विकास कैसे होता है, सिद्ध रूपी पर्याय की उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी इलाज यानी बड़ा होना
सब ये धर्म पर्याय में होता है। द्रव्य तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आए भैया? अपनी आत्मा में निर्मल पर्याय की उत्पत्ति कैसे होती है और वह फिर इनलार्ज यानी कैसे विकसित होती है। आत्मा में एक 13वें नंबर की शक्ति आचार्य अमृतचंद देव ने गिनाई है। 47 शक्तियों के 47 शक्ति हैं तो अनंत अनंत शक्तियां, पर उनमें 47 शक्तियों में एक 13वें नंबर की शक्ति का नाम क्या है भगवान? असंचित विकासत्व शक्ति। कौन क्या नाम है भगवान? जैसे आत्मा में ज्ञान शक्ति है ना, जैसे आत्मा में सुख शक्ति है ना, जैसे आत्मा में वीर नाम की शक्ति है ना, जैसे आत्मा में सर्वगत नाम की शक्ति है ना, ऐसे ही आत्मा में असंचित विकासत्व नाम की शक्ति है। समझ गए आप? उस शक्ति का क्या काम है? उस शक्ति का क्या काम है भगवान? तो कहते हैं संकोच बिन पर्याय में, संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास हो। कैसा है? संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण रूप से विकास होता है, इनलार्ज होता है। कब होता है भगवान? जब उस शक्ति की दृष्टि करोगे तब होगा, और नहीं करोगे तो फिर वैसी की वैसी पड़ी है। समझ में आया भगवान? अपने आत्मा में अनंत शक्तियां तीनों काल विद्यमान हैं। समझ में आया? उनकी पर्याय में व्यक्तता कब होती है? उसकी दृष्टि करने से, उसका अवलंबन लेने से पर्याय में वे शक्तियां प्रकट होती हैं और इनलार्ज होती हैं, विकसित होती हैं। समझ में आया? ऐसी एक शक्ति है असंचित विकासत्व शक्ति। संकोच बिन पर्याय में, संकोच बिन, संकोच का फिर कोई काम नहीं है पर्याय। समझ गया? अपनी दृष्टि, आत्मा की दृष्टि हुई, फिर उसमें आनंद की पर्याय विकसित बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती। और जब तक दृष्टि नहीं है तब तक मोह राग देश अपने कब्जा जमाए हुए है भगवान। और आत्मा की दृष्टि जब हो जाती है, जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, समझ में आया? म्यूट कर लो। कहाँ है रिंसी? इसमें है ना, हमारे वाले फोन में। रिंसी आवाज आ रही है? कोई सुनना है क्या? रिंसी तो म्यूट करो ना, घर की आवाजें आ रही भाई यहाँ पर। समझ में आया भैया? बड़ी सुंदर बात है, अपने आप को पहचानने की बात है। अनंत काल हो गया, समझ गए? अनंत काल हो गया हमारी आत्मा में दुख 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 दुख, क्योंकि पर्याय पर के सन्मुख पड़ी हुई है, पर का आश्रय लिए हुए है। जब वह पर्याय समझदार हो जाती है, जनवाणी माता के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानती है कि भाई साहब मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ ना भगवान। मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार, अनादि निधन चैतन्य वस्तु हूँ। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। समझ में आया? और ये रागादिक परिणतियां, जो मोराग देश की परिणतियां होती हैं, वे भैया ऊपर ही ऊपर हैं, उनका हमारे आत्म वस्तु के अंदर उनका प्रवेश नहीं है। जब यह जीव जनवाणी माता के द्वारा यंत्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करता है, तो वह शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जो कि अरूपी है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य वस्तु हूँ, मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं
स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जब पर्याय में स्वीकृति होती है तब वह उस जो द्रव्य के अंदर शक्तियां अनंत काल से भरी पड़ी थी उनकी पर्याय में व्यक्तता होती है। क्या? अरे उसकी दृष्टि होने पर, किसकी? अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा की दृष्टि होने पर, यानी पर्याय का झुकाव अपनी चैतन्य द्रव्य वस्तु की तरफ होता है, तब उस वस्तु में जो शक्तियां अनंत भरी हुई थी उनकी पर्याय में व्यक्तता होती है और फिर वे धीरे 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 बढ़ती 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 है भाई साहब, मोक्ष जैसी पर्याय में प्रकट हो जाती हैं। समझ में आया भैया? चंद्रमा देखा है, पूर्ण चंद्रमा देखा है भगवान, एकम का चंद्रमा देखा है कि नहीं देखा है? देखा। उस चंद्रमा में अंधकार का अभाव है कि वह अंधकार उस चंद्रमा के अंदर है भगवान। अंधकार से है। चंद्रमा जो है वह अंधकार से भिन्न है, उसमें गंध तक नहीं है अंधकार की है। वो जो चंद्रमा है उस चंद्रमा शीतल स्वभावी है, उसमें अंधकार की गंध नहीं है भगवान। एकम का चंद्रमा जो आपने अगर देखा हो तो वही चंद्रमा धीरे 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 इनलार्ज होता हुआ, एकम का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, तीज का चंद्रमा धीरे धीरे इनलार्ज होता हुआ पूर्ण चंद्रमा के रूप में हो जाता है भगवान। समझे? ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं कि अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल परम पवित्र है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उसमें मोह राग देश रूपी अंधकार का अभाव है। समझ में आ भैया? शीतल स्वभावी है, आनंद स्वभावी है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। जब यह आत्मा शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़कर, उनमें अपनापन छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो ना कि उत्पन्न होता है ना कभी नाश को प्राप्त होता है, ऐसी जब पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करती है, तब जो शक्तियां द्रव्य के अंदर भरी हुई थी उनकी पर्याय में व्यक्तता होती चली जाती है और वे इनलार्ज होती हुई बढ़ती हुई बढ़ती हुई बढ़ती हुई बढ़ती हुई बढ़ती हुई मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त करती है। भगवान को मोक्ष हो गया भगवान है भैया। आत्म साधना आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को है। समझ में आया भैया? अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानने का प्रयत्न कीजिए। अपनी जो चैतन्य वस्तु है सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है और ये आत्मा में होने वाले जो मोह राग देश के परिणाम हैं, पुण्य पाप रूपी परिणाम हैं, उससे भी अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल भिन्न है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अरूपी है भगवान। आत्मा हो तुम, शरीर नहीं हो भैया। ये रागादिक परिणति वाले भी तुम नहीं हो, तुम्हारे में उनका अभाव चल रहा है। ऐसे अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसकी दृष्टि करना, तो भगवान इसमें क्या हो जाएगा? कोई कहे तो इसमें क्या होगा? अरे वो काम होगा जो तुमने अनंत काल में ना किया भगवान। सुखी होने के लिए निरंतर बहिर्मुखी होकर सुख मांगता रहता, भिखारी बना पहला हुआ है पर्याय है। अरे सुख तो यहाँ भरा हुआ है भगवान। आत्मा सुख स्वरूपी है, आनंद स्वरूपी है। लो भाई इनका बोल लगा दिया। समझ में आए भैया? समझ में आई? अपनी जो चैतन्य वस्तु है वो सदा काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, पर द्रव्यों से भिन्न है। शरीर तो वास्तव में कोई वस्तु ही नहीं है, वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया? और ये हमारी आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय, संकलेश रूप परिणाम, कसाई की मंदता रूप परिणाम जो हर समय संसार अवस्था में देखे जाते हैं, वे भी हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं। आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो आत्म कीर्तन?
मैं वो बोलो ज्ञाता दृष्टा तंत्र निश्चय ज्ञाता दृष्टा मैं वह हूँ जो है भगवान है। उन परमेष्टि वो सिद्ध पर्याय और अत्यंत पर्याय आई कहां से भगवान? क्या आत्मा में अत्यंत परमात्मा है कि नहीं है? है। नहीं है तो फिर भगवान की भक्ति पूजा काय के लिए करते हो? भगवान सिद्ध भगवान है कि नहीं है? है। नहीं है तो उनकी भक्ति पूजा क्यों की जाती है? साधु परमेष्टि है कि नहीं है? है। नहीं है तो फिर भाई साहब उनकी भक्ति पूजा क्यों करते हो? तो उनका क्या स्वरूप है? निर्मल पर्याय रूप स्वरूप है उनका। कैसा है? निर्मल पर्याय रूप स्वरूप है। समझे आप? हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या? हरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं, ये आत्मा की निर्मल पर्याय हैं। साधु परमेष्टि तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा वह आत्मा की साधु वह साधु परमेष्टि है। समझ में आप? और वह साधु परमेष्टि बना भाई साहब द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने पर ही होता है। हरिहंत परमात्मा है जिन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर की प्राप्ति की है। मोह राग देश का अभाव कर दिया है। तो पर्याय आई कहां से भगवान? किसी दूसरे भगवान से लेके आए हैं क्या? आजू बाजू वाले भगवान की तरफ देखने से आई है क्या? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो भगवान स्वरूप रूप से विद्यमान है, सिद्ध शक्ति के समान वाला है। क्या भगवान कहां से आई है? हरिहंत परमात्मा रूपी पर्याय कहां से आई? सिद्ध भगवान को सिद्ध पर्याय कहां से आई? भगवान अरे द्रव्य स्वभाव में होगी तो ही तो बाहर आएगी ना। अगर दूध में घी नहीं है तो घी मार्केट में कैसे मिलेगा? प्रभु मुझे इतना तो समझा दो। संतोष समझ में आया भैया? अगर दूध में घी नहीं है तो आपको मार्केट में घी मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? दूध का घी का अस्तित्व दूध में आपको मानना ही पड़ेगा। समझ में आया भैया? ऐसे ही आत्म जो वस्तु है वो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अरूपी है। आत्म जो वस्तु है वह शरीर रागादिक से भिन्न है। समझ गया? शरीर यानी ये वर्तमान में जो पुद्गल रूपी शरीर है ये अनंत पुद्गल परमाणुओं वाला है, रूपी है। और मैं चेतन भगवान आत्मा रूपी हूँ। और ये रागादिक परिणतियां जो पुण्य पाप रूप से हमारे परिणामों संसार अवस्था में देखी जाती हैं, यह भी हमारे आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। अरे आत्मा की ये पर्याय भी नहीं है। समझ में आई? उन पर्यायों का रागादिक परिणामों का हमारी आत्मा में तीनों काल अभाव है। आत्मा तो सिद्ध सामर्थ्य वाली अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तभी तो आज हरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा है ना भगवान है। तो किसकी तरफ देखने से हुए वे सिद्ध और हरिहंत परमात्मा है? अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने से, उसमें अपनी पर्याय को मग्न करने से पर्याय में हरिहंत तो सिद्ध परमात्मा होते हैं। समझ आया? अगर हमें अपनी आत्मा में सिद्ध पर्याय की प्राप्ति करना हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति करना हो, वर्तमान में सुखी होना हो, तो अंदर चैतन्य वस्तु सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसकी दृष्टि करो, उसका आश्रय लो, उसका अवलंबन लो, तो पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियां भरी पड़ी थी उनकी पर्याय में व्यक्तता होती है और उसे भगवान ने धर्म कहा है। समझ गया भैया? केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति करने से हम ये सोचते हैं
कि हमारा कल्याण हो जाएगा, 3 काल में ना होगा। भगवान ने जो अंदर का मार्ग बताया है, उस चैतन्य वस्तु को पहचानिए कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदा काल शरीर से भिन्न है। वह अपनी चैतन्य वस्तु है, वो रागादिक दुख रूपी पर्यायों से भी भिन्न है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ऐसा जब पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय होता है, तब वह पर्याय समस्त शरीर रागादि की दृष्टि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि करती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, मैं द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जब द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करती है, तब उसकी पर्याय में जो सिद्ध रूपी पर्याय का इनलार्ज हो जाता, विकास होता है। क्या शरीर रागादि की दृष्टि करने से पर्याय में हिरास होता है, संसार रूपी पर्याय की बढ़ोतरी होती है। भगवान अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने से निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है और वे पर्याय धीरे धीरे इनलार्ज होती हुई मोक्ष रूपी पर्याय में बदल जाती हैं। क्या अब इसमें करने, आत्मा को इसमें करने में क्या दिक्कत आ रही? भगवान घर बैठे आनंद ले लो, घर बैठे आनंद लेते हैं ज्ञानी जीव, क्योंकि उन्हें अपने वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, उन्हें अपने वस्तु स्वरूप की दृष्टि वर्तती है। वे अपने आप को शरीर रूप से नहीं देखते हैं, वे तो अपने आप को अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से देखते हैं। नहीं आया? वे अपने आप को रागादिक परिणतियों से भी नहीं देखते हैं, वे तो अपने आप को पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा रूप से देखते हैं। समझ आया? ऐसी जब दृष्टि होती है तब वे शक्तियां पर्याय में व्यक्त होती है। समझ में आया भैया? ये बात यहाँ लिखी हुई है। क्या है कि वस्तु में राग द्वेष तथा मिथ्या श्रद्धा की गंध ही नहीं है, तुम निर्णय करो। हरियंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं, ये किसी ऐरे गहरे नथु गहरे की बातें नहीं है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। कहाँ से आई ये बातें? भगवान जिनके ज्ञान में एक भी पदार्थ अनजाना नहीं रहता है, एक समय में समस्त द्रव्यों को वे जानते हैं, भूत के, भविष्य के और वर्तमान के सबको जानते हैं। समझे ना? ऐसे केवली परमात्मा की वाणी है। वे कहते हैं कि चैतन्य वस्तु में है भाई साहब राग द्वेष है ही नहीं है। चैतन्य वस्तु जो है पूर्ण वीतराग स्वरूप है, पूर्ण आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ नहीं आया? तो कहते निर्णय करो, वस्तु में राग द्वेष तथा मिथ्या श्रद्धा की गंध ही नहीं। अनंत काल हो गया हमने निर्णय ना किया, और यहाँ भी निर्णय नहीं करोगे तो भाई साहब कहाँ करोगे? मुझे यार बता दो जरा, भगवान समझा दो, या तो समझ लो या तो समझा दो। क्या यहाँ मनुष्य पर्याय में सारी बातें आपको मिल गई हैं। आपके पुण्य के वजह से पंच परमेष्टि मिल गए हैं, उनकी वाणी मिल गई है? और यहाँ पे अगर वस्तु स्वरूप को ना समझोगे तो कहाँ समझोगे? त्रियंच गति में या खाने के लाले पड़ रहे भगवान। समझ में आए? अगर अपनी शक्तियों को यहाँ नहीं पहचान सकते हो तो तुम कहीं नहीं पहचान सकते हो। समझ गए आप? यहाँ पे निर्णय कीजिए। भगवान ने कही है, माँ जनवाणी माता हमको समझाती है कि अंदर में शरीर रागादिक से भिन्न अरूपी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान है, वो मैं हूँ। और उस चैतन्य वस्तु में शरीर का तो प्रवेश होता नहीं है। उस चैतन्य वस्तु में रागादिक परिणतियां भले संसार अवस्था में देखी जाती हैं, वे हमारे आत्मा के अंदर उनका प्रवेश नहीं है। ऐसा वर्तमान ज्ञान की पर्याय जब निर्णय करती है, तब वह पर्याय समझदार होती हुई, तब वह पर्याय समझदार होती हुई क्या करती है भाई साहब? तब वह जो है पर्याय समझदार होती हुई
तब वह पर्याय समझदार होती शरीर रागादिक में अपनापन छोड़ के अंदर में जो अरूपी चैतन्य वस्तु है उसमें अपनापन स्थापित करती है। अपनापन स्थापित कैसे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये रागादिक परिणतियां क्षणभंगुर तत्व हैं, ये उत्पन्न विध्वंसी तत्व हैं, आश्रम तत्व हैं। इनका हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश होता नहीं है। यही एक समझदारी है भगवान, समझ गए आप? तब वह आत्मा शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़कर अंदर में जो अखंड अविनाशी तत्व चेतन वस्तु है उसकी दृष्टि करता है। जब पर्याय उसकी दृष्टि करती है तब उस पर्याय में मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है, निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है, विकार रूपी पर्यायों का अभाव हो जाता है। जब विकार रूपी पर्यायों का अभाव हुआ, निर्मल पर्याय की उत्पत्ति हुई, वहां से मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। अब वह पर्याय धीरे धीरे वह मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय अंदर में ही ज्ञान आनंद बढ़ता हुआ, आश्रम घटता हुआ केवल ज्ञान को प्राप्त करता है और मोक्ष जैसी पर्यायों को भी प्राप्त करता है। ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है, समझे आप? कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है उसमें रागादिक मोह राग देश के परिणामों का अभाव है। अपनी चैतन्य वस्तु में तो तीनों काल सिद्ध भगवान जैसी सिद्ध शक्तियां, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, रसी शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभु शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वश्रेष्ठ शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा देव देवर में विराजमान है, समझ गए ना? और उसकी दृष्टि करने से, अब आगे तीसरी बात उन्होंने कही है, उसकी दृष्टि होने पर कि मैं तो सिद्ध भगवान जैसा हूँ, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो अपने आप को शरीर रूप से देख रहा था, मैं तो अपने आप को रागादिक रूप से देख रहा था, मैं तो सिद्ध भगवान जैसा हूँ भगवान है। जब ऐसे अपने आत्मा की शक्तियों की पहचान होती है, उसकी जब दृष्टि करता है, रिंसी की ऐसे आवाज आ रही है, समझ में आया भैया? रिंसी, मम्मी, ए रिंसी मोबाइल म्यूट करो, आवाज आ रही है। उसकी दृष्टि होने पर, किसकी दृष्टि? कि जो अपनी चैतन्य वस्तु है, जो सिद्ध शक्तियों जैसी अनंत शक्तियां अपने आत्मा में भरी हुई हैं, समझ लेना? शक्ति में तो अकेला सिद्ध पद ही पड़ा है, क्या पड़ा है? आत्मा में तो सिद्ध जैसी अनंत शक्तियां पड़ी हुई हैं। तो उसकी दृष्टि होने पर, उसकी दृष्टि यानी अपने आत्मा को स्वीकार करना। पर्याय का जो मुख है वह पहले पर सन्मुख हो रहा था, वही पर्याय समझदार होती हुई अपने चैतन्य वस्तु की दृष्टि करती है, समझ आप? तो कहते उसकी दृष्टि होने पर पर्याय में उसी का इंद्रराज होता है। क्या होता है? सब काम काय में होता है भाई साहब? पर्याय में ही बंध है और पर्याय में ही मोक्ष है। क्या? सब काम पर्याय में होता है, संसार भी पर्याय में है और मोक्ष भी पर्याय में होगा। द्रव्य तो तीनों काल सिद्ध भगवान जैसी शक्तियों के भंडार वाला है और पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं जगत में। पर्याय के बिना कोई जगत में द्रव्य होता नहीं है, चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो। क्या भगवान अंदर में आत्मा की पर्याय में जो मोह राग देश के परिणाम है वे संसार मार्ग है, और अंदर में निर्मल पर्याय की उत्पत्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति, वह जो है मोक्ष मार्ग है। और उस मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय की उत्पत्ति कैसे होती है? जब ये आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न होता हुआ अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, तब उसकी पर्याय में निर्मल पर्याय की उत्पत्ति हो जाती है। जिसे आचार्य कुंदकुंद देव ने 186वें नंबर की गाथा में कही है, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त के आत्मा को शुद्ध जाने। कोई कहे भगवान अभी आत्मा शुद्ध कहाँ है? अभी तो अपनी आत्मा गंदी है। क्या भगवान? उसने आत्मा को पहचाना ही नहीं है, आत्मा को उसने जाना ही नहीं है। आत्मा तो तीनों काल शुद्ध है। जब रागादिक परिणतियां शुद्ध रूप से हो रही उस समय भी आत्म वस्तु तो तीनों काल शुद्ध ही है भगवान।
आत्मा को शुद्ध नहीं बनाना है। आत्मा तो तीनों काल शुद्ध है, पर द्रव्य पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विराजमान है। यही आत्मा की शुद्धता है भगवान। ऐसी शुद्ध वस्तु को जो जानता है मतलब उसकी दृष्टि करता है, तो उसकी पर्याय में निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति हो जाती है। उसे भगवान ने धर्म कहा है। क्या भगवान? मैं आत्मा हूं, पर द्रव्य पर भाव से भिन्न हूं, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। ऐसी जब दृष्टि करता है, ऐसी जब श्रद्धा करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो चैतन्य आत्म वस्तु हूं, और हमारी आत्मा में जो भी राग आदि दुख रूप पर्याय देखी जाती हैं, वे ऊपर ही ऊपर हैं, कोई हमारी आत्मा के अंदर घुसते नहीं है। ऐसे अपनी आत्मा को शरीर रागादिक से भिन्न होता हुआ वह पर्याय अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, तब उसमें निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होने लगती है। फिर वे पर्याय धीरे धीरे इनलार्ज होती, बढ़ती है। क्या होती है? अंदर ही अंदर ज्ञानानंद बढ़ता चला जाता है, और रागादिक परिणतियां जो हैं दुख रूप में पर्याय में छठी चली जाती है। जो जो आत्मा विज्ञान घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों का अभाव होता चला जाता है। उसको भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। भगवान है, उसी को भगवान धर्म कहते हैं। ऐसा धर्म तुम कहीं भी कर सकते हो, अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हो। और बोलो भगवान। ऐसा धर्म तुम दुकान पे बैठे बैठे नहीं कर सकते हो, ऐसा धर्म तुम मंदिर में बैठे बैठे नहीं कर सकते हो। समझ गया? बस देखना अपने आत्मा की तरफ है। किसकी तरफ? ध्यान रखना, घर में रहो, मंदिर में रहो, क्षेत्र पे रहो, सब जगह रहो, लेकिन अपनी आत्मा की दृष्टि नहीं है तो भाई साहब तुम बाहरी बाहर ढूंढ रहे हो। समझ में आया? अपने आत्मा का आनंद हर जगह लिया जा सकता है। जहां भी रहो अपने आत्मा का आनंद लो, पर आत्मा का ज्ञान हो कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह सदा काल शरीर से भिन्न है, इन रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इतना एटलीस्ट ज्ञान की जरूरत है। समझ गए आप? हर जगह आनंद लूटिएगा। आनंद लूटने का नाम मोक्ष मार्ग है। अपनी चैतन्य वस्तु के आनंद लूटने की बात है। मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंगे जा, आत्म को आत्म में बोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का बासी, अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। अंदर की मस्ती में मस्त हो जा भगवान। पर्याय का धर्म अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में रहने का है। पर्याय का धर्म पर द्रव्य का लक्ष्य करना नहीं है, पर के आश्रय रहना ये पर्याय का धर्म नहीं है। पर्याय का धर्म तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसकी संगति जब पर्याय करती है तो पर्याय में भी आनंद होने लगता है। और वह पर्याय निर्मल पर्याय अंदर ही अंदर बढ़ोतरी करती है, लाज होती है। उसकी दृष्टि होने पर पर्याय में उसी का इलाज होता है। इलाज का मतलब क्या? विकास होता चला जाता है। देखो अनंत परमात्मा कैसे सुखी है कि दुखी है? बोलो भगवान। कैसी उन्होंने अपनी पर्याय में इलाज कर दिया आनंद का, अनंत सुखी हो गई है। क्या भगवान? समझ गए ना? वही वास्तव में हरियंत परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। हरियंत भगवान के कितने गुण है? भगवान 40 गुण है। 40 गुण में से कौन कौन से 40 गुण जरा गिन के बताओ। 4 अनंत चतुष्ट। अरे भैया और वो 4 अनंत चतुष्ट है। चलो यहाँ से चलो। और जो बाकी के हैं वो अरे बाकी के 42 गुण है वो पुण्य आश्रित है। बताओ कैसे है भगवान? गिन के बताओ। साथ में तो सब लिखा पड़ी है। 10 जन्म के अश्रय, 10 केवल ज्ञान के अश्रय, 14 देवकृत, 8 भ्रात्या। बस यहाँ तक गिनो कितने हो गए? 42। देवकृत अक्षय कितनी है? 14 हैं। और जन्म की अक्षय कितनी है? 10। केवल ज्ञान की अक्षय कितनी है? 10। और प्रतिहार कितनी है? 8। टोटल कितने हुए?
अभी रुक जाओ भैया, पहले इनको तो जोड़ लो, इनको इनका खाता अलग करो। 42 पुण्याश्रित क्या ये शरीर आश्रित हैं, समझे? पुण्याश्रित है शरीर हैं, समझ में आया? 42 तो हैं वे भाई साहब, ये तो पुण्य आश्रित हैं, वो आत्मा की चीज नहीं है। 4 वे अनंत चतुष्ट हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, वीर, जो आत्मा की पर्याय में अनंत परमात्मा ने प्रकट किए, वे वास्तविक उनके हैं। वे 42 तो कहने मात्र के हैं, वास्तव में तो अनंत परमात्मा ने जो अनंत चतुष्टय प्रकट किया है, अनंत शक्तियां जो पर्याय में व्यक्त की है, वे वास्तव में उनकी हैं। वे समझ में आया भैया? अनंत सुखी है भगवान, सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी है। वो सिद्ध पर्याय कहाँ से आई है? अपने आत्मा के आश्रय से। अरे सिद्ध पर्याय केवली भगवान मोक्ष को पधारे, महावीर भगवान मोक्ष को पधारे, मोक्ष रूपी पर्याय लाए तो कहाँ से लाए? अरे द्रव्य स्वभाव में ना होती तो पर्याय में मोक्ष पर्याय कहाँ से आती भगवान? अपने स्वभाव में पड़ी हुई है, अपनी शक्तियां हैं जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सतगुरु भगवंत। भगवान हमें पंच परमेश्वर यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तेरी जो चैतन्य वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, वो तीनों काल राग द्वेष और मिथ्या श्रद्धा की उसमें गंध तक नहीं है, समझ? ऊपर ही ऊपर है। संसार रूपी पर्याय का आत्म स्वभाव में उनका अभाव है। शरीर की बातें तो छोड़ दो, शरीर तो आत्मा से भिन्न है ही, है भाई साहब? ये रागादिक परिणतियां, दुख रूपी परिणतियां का तेरे आत्मा में तीनों काल अभाव है। उसमें तो अनंत सुख भरा हुआ है, अनंत आनंद भरा हुआ है, समय अनंत वीर भरा हुआ है। अगर रोटी को पलटोगे नहीं तो क्या होगा भगवान? जल जाएगी, हैं? जल जाएगी। समझ गया? अनादिकाल से ज्ञान का बैरमुखी बना के रखा है। हम छह ज्ञान को, शास्त्र ज्ञान को ज्ञान माने बैठे हैं। भगवान कहते वो ज्ञान ही नहीं है। जिस ज्ञान में आनंद ना हो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान के साथ में आनंद का अविनाभावी संबंध होता है भगवान। ज्ञान वैराग की जोड़ी होती है। आत्म सन्मुख ज्ञान वही वास्तविक ज्ञान है, और उस ज्ञान के साथ में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, और वही पर्याय धीरे धीरे अंदर इल्लार यानी बढ़ती हुई केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय को प्राप्त होती है। यह समझाने का यहाँ प्रयत्न किया जा रहा है कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, अरूपी आत्म वस्तु है, जो कि मैं हूँ, वो शरीर से अत्यंत भिन्न है। रागादिक परिणतियों से भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। और ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने से पर्याय में जो है सिद्ध शक्तियां जैसी पर्याय में भाई साहब विकसित होती है, सिद्ध पर्याय जैसी प्राप्त होती हैं। इस प्रकार हमें अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर भली भांति निर्णय करके अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना, और उन शक्तियों का पर्याय में व्यक्तता हो जाती है, निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है। उसे भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। और वही आत्मा अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी आत्मा की साधना आराधना में अपने उपयोग को, पर्याय को लगाता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष जैसी पर्यायों को प्राप्त करता है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों में विद्वान है, जिन्हें हमें मनुष्य पर्याय का जो कीमती समय हमें आपको मिला है, अपनी चैतन्य वस्तु को समझकर उसकी दृष्टि करना और आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ना, यही हमारा सबका आपका एकमात्र कर्तव्य है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो का मंत्र।
बोलो ध्वज सांग दिनवाणी माता की जय।